आज हम देखेंगे कि हमारे दर्शन को हम कैसे प्राप्त करें। हमारे दर्शन को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा। दर्शन जीवन जीने का एक उद्देश्य, एक ज्वलनशील इच्छा है। दर्शन में उज्जवल भविष्य की दूरदृष्टि भी सम्मिलित है। दर्शन का मतलब है एक स्पष्ट योजना, जिसके लिए एक आंतरिक बोझ हो और जोश के साथ उसे पाने का एक जुनून हो। दर्शन परमेश्वर द्वारा दिया जाता है और हमारे द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब हम दर्शन की बातें कहते हैं तो हम एक चित्र प्रदर्शन की बात नहीं कर रहे। हमें यह पूरा करने का एक आग्रह करना चाहिए कि प्रभु ने हमें अपने जीवन काल में उसके लिए क्या करने का निर्देश दिया है। अब हम देखेंगे कि दर्शन हमारे जीवन में क्या करता है। एक व्यक्ति जिसके पास दर्शन है वह साधारण व्यक्ति से अलग होगा। उसके अंदर कुछ करने का जुनून होगा और वह चीजों को अलग दृष्टि से देखेगा। वह छोटी छोटी बातों में निराश नहीं हो जाएगा। अभी हम देखेंगे वो कौन सी 3 बातों से दर्शन हमारे जीवन में कार्य करता है। नंबर 1, दर्शन हमें प्रेरणा देता है। सबसे बड़ी प्रेरणा होती है स्व प्रेरणा। यदि हम स्वयं को प्रेरित नहीं हो सकते तो हमें दुनिया में कोई भी हमें प्रेरित नहीं कर सकता या प्रेरणा नहीं दे सकता। और जब हमारे पास एक दर्शन होता है तो वह हमें प्रेरणा देता है। नंबर 2, दर्शन सही दिशा में जाने के लिए एक गति देता है। जब तक किसी व्यक्ति के पास एक स्पष्ट दर्शन नहीं होता है, वह व्यक्ति अपने अनुपयोगी कार्य में व्यस्त रहता है और निराशा में जीवन व्यतीत करता है। और जब वह उसके पास स्पष्ट दर्शन होता है, उसके जीवन में एक तीव्रता और गति मिल जाती है। नंबर 3, दर्शन हमें एक उद्देश्य देता है। जिस प्रकार बिना आशा के कोई नहीं जी सकता, उसी प्रकार से बिना उद्देश्य के जीवन भी नीरस हो जाता है। अंत दर्शन ही जो हमें जीने के लिए एक उद्देश्य देता है। अभी हम देखेंगे कि दर्शन की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है और क्यों है। हमारे जीवित रहने का सबसे प्रमुख कारण दर्शन है। चाहे छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दर्शन होता है जिसे वो अपने जीवन में पूरा होते देखना चाहता है। दर्शन वह है जो हमें अविचलित एकाग्रता के साथ ले जाता है। दर्शन हमें भटकने और समय बर्बाद करने से रोकता है। जिसका दर्शन जितना साफ और स्पष्ट होता है, वह व्यक्ति उतनी तीव्रता से उसे प्राप्त कर लेता है। नंबर 4, दर्शन हमें योजना बनाने में मदद करता है। जब हमें यह मालूम हो कि कहाँ जाना है, उस मंजिल तक पहुँचने के साधन भी हम खोज लिए जाते हैं। एक बड़ी योजना को पूरा करने के लिए दर्शन हमारी मदद करता है। यीशु मसीह का भी एक दर्शन था और वे उसे प्रारंभ से जानते थे। वो एक दर्शन लेकर ही इस जगत में आए थे। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही अपने सांसारिक माता पिता से कह दिया था, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में रहना अवश्य है। स्वर्ग राज्य की बढ़तोरी का दर्शन। प्रभु यीशु ने उस दर्शन को पूरा करने के लिए अपने इस महान कार्य में सभी चेलों को सहभागी किया और बराबर अवसर प्रदान किया। प्रभु यीशु ने कभी भी अपने दर्शन को पूरा करने के विषय में और उस योजना को संचालित करने के विरुद्ध में कभी भी नकारात्मक विचार को नहीं आने दिया। वे पूर्ण रूप से जानते थे ऐसा होकर रहेगा और ऐसी कोई बात नहीं थी जो उन्हें पीछे हटा सके। अभी हम जानेंगे कि प्रभु में हमारा दर्शन कैसा होना चाहिए। वो कौन सी 4 बातें हैं। नंबर 1, हमारा दर्शन परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के बारे में होना चाहिए। नंबर 2, यह परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा को पूरा करने के बारे में होना चाहिए। नंबर 3, यह चर्च और लोगों के कल्याण के बारे में होना चाहिए। नंबर 4, यह नाश न होनारी आत्माओं के उद्धार करने के बारे में होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ दर्शन है तो हमें उससे पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए।
परमेश्वर के वचनों को समझना होगा और पवित्र आत्मा में हमें जीवन जीना होगा, तो हमारे जीवन में हम अपना दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने हर एक इंसान को इस दुनिया में एक उद्देश्य रखा है। हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि प्रभु में हमें समझना चाहिए कि प्रभु की मेरे जीवन में क्या इच्छा है, उसने मेरे जीवन में क्या दर्शन रखा है, उसे जानकर प्रभु में पूरा करना चाहिए। परमेश्वर को सब कुछ संभव है। इब्रानियों उसका 11:3 में हम देखेंगे, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हो जिसने कुछ नहीं से कुछ को बनाया है। आपको केवल इतना करना है कि उस पर विश्वास रखें और उसके वचन पर विश्वास रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में मेरा क्या दर्शन है, मुझे बता और मुझे उसके अनुसार चलने के लिए मेरी सहायता कर। परमेश्वर अवश्य ही आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु की इच्छा को जानो और उसके अनुसार चलो, तो परमेश्वर आपको एक मुकाम तक पहुंचाएगा। प्रभु परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।